पढ़ाई तो मैं 8वीं में 2 बार फेल हूँ। और बचपन याद ही नहीं है कैसे बीत गया, पता ही नहीं लगा कब हम छोटे थे कब बड़े हुए। स्ट्रगल इतना देखा है तो ठीक है, माँ बाप ने पैदा कर दिया। उनकी गनीमत है कि भाई हम हांसी से हैं, हरियाणा से, और वहाँ से आके यहाँ तक का स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार है और भाई के चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल विरासत से पैसा होता है, अब वो उसको दुगना करते हैं। कुछ लोगों के पास ज़ीरो होता है, वो कमाते हैं। तो भाई हर आदमी के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल है। बहुत सारे इंटरव्यू मेरे जो पड़े हैं यूट्यूब पे। तो बस मैं तो ये बोलूँगा सबको कि अपना एम सेट रखो। अगर डीमोटिवेट हो भी जाते हो तो अपना पास्ट देखो कि उस टाइम मेरे पास साइकिल थी, आज बाइक है, तो बाइक में खुश रहो। और आगे गाड़ी आ जाती है तो फिर सोचो कि बाइक थी मेरे पास। तो चीज़ों को भूलो मत और परेशान मत हो। मोटिवेशन देखो भाई आपके अंदर होती है, और आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। बाहर का कोई मोटिवेशन नहीं देगा आपको, आपकी फैमिली आपको मोटिवेशन देगी। आपने देखा होगा करोड़पति लोग भी फांसी लगा लेते हैं। तो सब चीज़ें पैसे से भी नहीं चलती। सुकून होना चाहिए अंदर। वर्कआउट करो, जिम करो, योगा करो, इससे आपको एक बढ़िया एनर्जी मिलेगी। और जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाएगी तो आपसे ऊपर कोई नहीं। और मैं कहूँगा कि भाई अगले साल भाई भी जाए। तुम चाहना चाहोगे बिग बॉस जाना? खुश हो रहा है जाना, तो भाई को भेजेंगे अगली बारी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई मुझे लगता है मुझसे पहले 400 लोग चले गए। शायद तुमने आज तक किसी का इंटरव्यू देखा ही नहीं होगा कि किसी ने बोला हो कि स्क्रिप्टेड है। तो सारा जेन्युइन होता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि हम सच नहीं बोल सकते। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। फिलहाल जीरकपुर में मौजूद हूँ और अरमान मलिक भाई लो आया हूँ। तो फिलहाल मेरे पीछे था, हम देख सको भाई ऊपर एक क्लिनिक के लिख क्या है, ओपनिंग सून। तो बहुत जल्दी खुलने वाला है। इसका बारे में पूछा अगर काम क्या क्या होंगे इस क्लिनिक में, दिखा दो एक बार। फेस, बॉडी, हेयर स्लिमिंग ट्रीटमेंट्स। और नीचे की अगर बात की जाए तो भाई की ये दुकान है नीचे, जिसमें आदिवासी हेयर ऑयल, अगर आपके बाल जड़ते हो और सारे जड़ के उगते नहीं हो तो उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है। तो सारी बातों की जानकारी अरमान मलिक भाई तले होंगे और बातचीत करांगे सारी बातों के बारे में। तो आइए एक बार अंदर चलते हैं। आ जाओ भाई। तो फिलहाल अरमान मलिक भाई मिल गए हैं और पूरी बातों की जानकारी लेंगे। आखिरकार क्लिनिक कद ओपनिंग होगी और कद मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत अरमान भाई। राम राम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक है, सब मजे में। अच्छा ऊपर देखा मैंने ओपनिंग सुन, किसों की स्किन खराब हो जाए, किसों के बाल जड़ जाए, तो एक चुक्कर तो बाल उल्टे आवेंगे यार। चुक्कर जो ये बैठे हैं ठग लुटेरे, तो से लोगों की स्किन ना खराब कर लाएगा, यहाँ तक चुक्कर बचा जाओगा। देखो भाई ये तो हमारे डॉक्टर बताएंगे, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। और 10-15 दिन के बाद ओपनिंग हो जाएगी और डॉक्टर ही बता पाएंगे आपको कैसे बचना है इन लोगों से। क्योंकि ना आजकल ना ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वर्क कर रहे हैं और ये सारा केमिकल बाहर से आ रहा है। आपको 2-4-10 दिन में गोरा तो कर दोगे, जैसे आप छोड़ोगे से पहले से ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है। अच्छा, जो सीट कहते हैं ना इतना कल तक चमका देंगे, चाहे कितने काला हो उसकी गोरा कर देंगे, जिस कहीं गड्ढे से हो रहे हो उसको एकदम में भर देंगे, तो सारे वो फेक हो गए। यार एक छोटी सी बात बताओ, जिस चीज़ को ख़राब होने में सालों लग गए उसको आप 2 दिन में ठीक कैसे कर दोगे? सही बात है, बिल्कुल। अर्गन खरिया के बाल उठ जाए और तय बिल्कुल जो और मेरे भी शुरू हो रही हैं, लेकिन यहाँ तक गंजे हो जाए हैं, वो बहुत दवाई ले हुए हैं और वो कह रहे सुई सी मरवा हुए हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता। देखो भाई इन चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, ना मैं डॉक्टर। आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ी चीज़ें गूगल पे सर्च करके डॉक्टर बन जाते हैं। तो हमारे जितने भी डॉक्टर हैं सारे पढ़े लिखे हैं, सबके पास डिग्रियां हैं और सब वेरीफाइड डॉक्टर हैं। तो वही बता पाएंगे, उनसे इंटरव्यू करवाएंगे, आपका जो पूछोगे वो बताएंगे आपको। तो आज के टाइम भाई की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरमान मलिक आज के टाइम फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनका अगर स्ट्रगल की बात करी जाए तो दिहाड़ी मजदूरी तक करी है, नौकरी करी है, तब जाकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो सारी बातें जानवर आखिर कौन सी दिहाड़ी करे करते, कितनी दिहाड़ी तक शुरू करी थी, क्यों जॉब पकड़ी और इस मुकाम तक पहुंचने खातर कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े। तो अरमान भाई जिंदगी में कितना के कुछ स्ट्रगल रहे आपका? भाई एक ही बात में बोलेंगे कि हर कोई भी लगा लो, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा लो, बड़े बड़े लोग लगा लो, कोई भी लगा लो, कुछ लोगों के पास विरासत से पैसा होता है, अब वो उसको दुगना करते हैं। कुछ लोगों के पास ज़ीरो होता है, वो कमाते हैं। तो भाई हर आदमी के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल है। बहुत सारे इंटरव्यू मेरे जो पड़े हैं यूट्यूब पे। तो बस मैं तो ये बोलूँगा सबको कि अपना एम सेट रखो। अगर डीमोटिवेट हो भी जाते हो तो अपना पास्ट देखो कि उस टाइम मेरे पास साइकिल थी, आज बाइक है, तो बाइक में खुश रहो। और आगे गाड़ी आ जाती है तो फिर सोचो कि बाइक थी मेरे पास। तो चीज़ों को भूलो मत और परेशान मत हो, बस ये बोलूँगा।
देखो अरमान भाई, बहुत से भाई टूटे बैठ जाए हैं, जिंदगी तो अरमान जा भाई, मैं आगे नहीं जा सकता, ये तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। लेकिन आपने भी ऐसा टाइम देखा है, ऐसा दौर देखा है कि उस तो उभर का है, फिर आप आगे तक बड़े हो, उन भाइयों ने क्यों कर मोटिवेशन देना चाहो? मोटिवेशन देखो भाई आपके अंदर होती है, और आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। बाहर का कोई मोटिवेशन नहीं देगा आपको, आपकी फैमिली आपको मोटिवेशन देगी। आपने देखा होगा करोड़पति लोग भी फांसी लगा लेते हैं, तो सब चीज़ें पैसे से भी नहीं चलती। सुकून होना चाहिए अंदर। वर्कआउट करो, जिम करो, योगा करो, इससे आपको एक बढ़िया एनर्जी मिलेगी। और जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाएगी तो आपसे ऊपर कोई नहीं। जन्म स्थान कौन सा है? कतौड़ आपका जन्म होया, क्यों कर बचपन बीत्या, कौन सा स्कूल तक पढ़ाई करी और कहाँ तक पढ़ाई कर रखी? भाई पढ़ाई तो मैं 8वीं में 2 बार ही फेल हूँ, और बचपन याद ही नहीं है कैसे बीत गया, पता ही नहीं लगा कब हम छोटे थे कब बड़े हुए। स्ट्रगल इतना देखा है। तो ठीक है, माँ बाप ने पैदा कर दिया, उनकी गनीमत है कि भाई हम हांसी से हैं, हरियाणा से, और वहाँ से आके यहाँ तक का स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार है, और भाई के चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल। बिग बॉस में भी गए, बहुत सी देखा कंट्रोवर्सी भी आई है, बहुत से चेहरे की उस्ताद, और निशा लांबा ने भी बोल लिया था कि अरमान मलिक की गलती नहीं है, विशाल का आपने थप्पड़ मारा था। तो क्या लगा है कि वहाँ कोई स्क्रिप्टेड सिस्टम हुआ है, सारा जो फिल्म में हुआ है कि स्क्रिप्ट बनाई जाओ हर चीज़ की, तो बिग बॉस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हुआ है या सारा का सारा नेचुरली हुआ है? भाई मुझे लगता है मुझसे पहले 400 लोग चले गए। शायद तुमने आज तक किसी का इंटरव्यू देखा ही नहीं होगा कि किसी ने बोला हो कि स्क्रिप्टेड है। तो सारा जेन्युइन होता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि हम सच नहीं बोल सकते। तो सारा जेन्युइन होता है। और मैं कहूँगा कि भाई अगले साल भाई भी जाए। तुम चाहना चाहोगे बिग बॉस जाना? खुश होगा जाना, तो भाई को भेजेंगे अगली बारी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई। एक ही बात में बोलेंगे कि हर कोई भी लगा लो, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा लो, बड़े बड़े लोग लगा लो, कोई भी लगा लो, कुछ लोगों के पास विरासत से पैसा होता है, अब वो उसको दुगना करते हैं। कुछ लोगों के पास ज़ीरो होता है, वो कमाते हैं। तो भाई हर आदमी के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल है। बहुत सारे इंटरव्यू मेरे जो पड़े हैं यूट्यूब पे। तो बस मैं तो ये बोलूँगा सबको कि अपना एम सेट रखो। अगर डीमोटिवेट हो भी जाते हो तो अपना पास्ट देखो कि उस टाइम मेरे पास साइकिल थी, आज बाइक है, तो बाइक में खुश रहो। और आगे गाड़ी आ जाती है तो फिर सोचो कि बाइक थी मेरे पास। तो चीज़ों को भूलो मत और परेशान मत हो, बस ये बोलूँगा। देखो अरमान भाई, बहुत से भाई टूटे बैठ जाए हैं, जिंदगी तो अरमान जा भाई, मैं आगे नहीं जा सकता, ये तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। लेकिन आपने भी ऐसा टाइम देखा है, ऐसा दौर देखा है कि उस तो उभर का है, फिर आप आगे तक बड़े हो, उन भाइयों ने क्यों कर मोटिवेशन देना चाहो? मोटिवेशन देखो भाई आपके अंदर होती है, और आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। बाहर का कोई मोटिवेशन नहीं देगा आपको, आपकी फैमिली आपको मोटिवेशन देगी। आपने देखा होगा करोड़पति लोग भी फांसी लगा लेते हैं, तो सब चीज़ें पैसे से भी नहीं चलती। सुकून होना चाहिए अंदर। वर्कआउट करो, जिम करो, योगा करो, इससे आपको एक बढ़िया एनर्जी मिलेगी। और जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाएगी तो आपसे ऊपर कोई नहीं। जन्म स्थान कौन सा है? कतौड़ आपका जन्म होया, क्यों कर बचपन बीत्या, कौन सा स्कूल तक पढ़ाई करी और कहाँ तक पढ़ाई कर रखी? भाई पढ़ाई तो मैं 8वीं में 2 बार ही फेल हूँ, और बचपन याद ही नहीं है कैसे बीत गया, पता ही नहीं लगा कब हम छोटे थे कब बड़े हुए। स्ट्रगल इतना देखा है। तो ठीक है, माँ बाप ने पैदा कर दिया, उनकी गनीमत है कि भाई हम हांसी से हैं, हरियाणा से, और वहाँ से आके यहाँ तक का स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार है, और भाई के चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल। बिग बॉस में भी गए, बहुत सी देखा कंट्रोवर्सी भी आई है, बहुत से चेहरे की उस्ताद, और निशा लांबा ने भी बोल लिया था कि अरमान मलिक की गलती नहीं है, विशाल का आपने थप्पड़ मारा था। तो क्या लगा है कि वहाँ कोई स्क्रिप्टेड सिस्टम हुआ है, सारा जो फिल्म में हुआ है कि स्क्रिप्ट बनाई जाओ हर चीज़ की, तो बिग बॉस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हुआ है या सारा का सारा नेचुरली हुआ है? भाई मुझे लगता है मुझसे पहले 400 लोग चले गए। शायद तुमने आज तक किसी का इंटरव्यू देखा ही नहीं होगा कि किसी ने बोला हो कि स्क्रिप्टेड है। तो सारा जेन्युइन होता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि हम सच नहीं बोल सकते। तो सारा जेन्युइन होता है। और मैं कहूँगा कि भाई अगले साल भाई भी जाए। तुम चाहना चाहोगे बिग बॉस जाना? खुश होगा जाना, तो भाई को भेजेंगे अगली बारी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।